को छोड़ने का स्याह तरीका। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो इसका टॉपिक है किसी को छोड़ने का स्याह तरीका। डार्क साइकोलॉजी को इस्तेमाल करना, रिवर्स साइकोलॉजी को इस्तेमाल करना, ये आप लोगों को जरूर सीखना चाहिए। अगर आपको पता है, अगर आप मेरे कबीले के हैं, मुझे जानते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सुनते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं जोड़ने वाला हूँ, तोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं ब्लॉक पर यकीन नहीं रखता कि किसी को ब्लॉक करें, किसी को डिलीट करें, किसी को छोड़ दें, ताल्लुक को तोड़ें, ख़त्म करें। आपको ताल्लुक हैंडल करना नहीं आता तो आप उल्टा इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो शख्स मुझे जहनी अजियत दे रहा है, वो शख्स जो है उसने मुझे जहनी अजियत दी है, मुझे जलील कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, मुझे टॉर्चर दे रहा है, इसलिए मैं ताल्लुक को तोड़ रहा हूँ या तोड़ रही हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ मैंने बाल सफ़ेद करके सीखी है, आप काले बालों में सीख लें तो आपके लिए भला होगा। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा भला ये होगा कि ताल्लुक तोड़ देना अक्लमंदी नहीं है, समझदारी नहीं है। किसी को ब्लॉक कर देना समझदारी नहीं है। किसी को डिलीट करना, ताल्लुक ख़त्म करना, किसी को छोड़ना, ये समझदारी के काम नहीं है। समझदारी ये है कि आप उस शख्स को, जिस शख्स के साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं, तवज्जो चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, वो आपके पीछे पागल हो। आज में बहुत सारे लोग मुझे इस बात पर जिद करते हैं, कहते हैं हमें बताएं कि अगर हमने किसी, उन्होंने इस कसम खाई होती है, वो कहते हैं नहीं सर हमने छोड़ना है, हमने छोड़ना ही किसी को है। तो कैसे? तो मैं आज आपको स्याह तरीका बता रहा हूं कि किसी को छोड़ने का स्याह तरीका क्या है, डार्क साइकोलॉजिकल वे क्या है। अब इसको समझना बड़ा जरूरी है कि जब आप किसी को छोड़ते हैं तो आप उसे कहते रहते हैं, अल्टीमेटम्स देते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुमने अगर ये ना किया मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगी। ऐसा करने के बाद आप दूसरे शख्स को छोड़ते हैं, जो कि कोई भी साइकोलॉजिकल टॉर्चर नहीं है, ट्रॉमा नहीं दूसरे के लिए बनता, क्योंकि आप उसको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद छोड़ देते हैं। तो उससे उसका क्या नुकसान होता है, क्योंकि आपने तो उसको पहले ही बताया। अब आप खुद सोचें कि आप किसी को बता रहे हो कि तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो वो साइकोलॉजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होगा। जब वो प्रिपेयर है तो अब आप तूफान आएगा तो उसको उतना असर नहीं होगा, उतना तूफान उसके लिए ट्रॉमा नहीं बनेगा। जो डार्क साइकोलॉजी का तरीका क्या है, इसको समझ लें। पहली बात, जैसे मैंने कहा कि मैं छोड़ना रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपने किसी को छोड़ना ही है तो तय कर लें कि मैंने इसको छोड़ना है। फिर दूसरा पॉइंट ये तय करें कि कितने अरसे बाद छोड़ना है, 3 माह बाद, 6 माह बाद, या अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने इसी वक्त छोड़ना, तो ये इमोशनल डिसीजन है। फिर तो आप कभी किसी को नहीं छोड़ सकते। राइट नो कह के किसी को छोड़ेंगे तो कभी भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन जनरली तौर पर 3 माह 6 मंथ का पीरियड ले लिया करें, मुझसे सीखें, समझें कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। और अगर आपने इसको लेट्स सपोज मिनिमम हम कह लेते हैं, महीना कह लेते हैं, 1 मंथ कर लेते हैं, मिनिमम ये कर लेते हैं, 1 वीक कर लेते हैं, इसको इस तरह से देख लेते हैं कि 7 डेज बिफोर अब आपने तय कर लिया कि मैंने इसको छोड़ना है। तो अब आप उसको कहें कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, थिक एंड थिन में रहूंगी, रेनी डेज में रहूंगी, सर्दी गर्मी बहार में, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। आपने ये कहना है। अब ये होगा क्या, रिवर्स साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल है और डार्क साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल है। दोनों को समझें कि आपने छोड़ना है, लेकिन आप दिखा दायां रहे हैं, मारेंगे बायां। ये समझने की डार्क साइकोलॉजी है ना, इसको समझने की बड़ा जरूरी है। आप उसे कहें नहीं मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ना, वो आपको धक्के दे, आपके नहीं मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम मेरे लिए अहम हो, मैं जिंदगी भर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मेरा मरना तुम्हारे साथ, मेरा जीना तुम्हारे, उसके अंदर साइकोलॉजिकल सुजेशन डालें कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर आपने उसे छोड़ना है तो आप उसको कंटिन्यूसली ये जो डार्क जहर है ये उसके अंदर डालते रहे साइकोलॉजिकली। वो जो मर्जी, अब आप चूंकि आपके पास गेम प्लान है, आपके पास मैनिपुलेटिव प्लान है, आपके पास डार्क साइकोलॉजी है, अब आपने उसको छोड़ना है तो ये चीज उसके अंदर जहन में डालते रहे, डालते रहे, अब जब डालने के बाद हफ्ता हो, जब आपने छोड़ना है तो जस्ट वैनिश हो जाए, घोस्ट करें, नो कांटेक्ट पर चले, खत्म कर दें, ताल्लुक तोड़ दें, बात खत्म होगी। अब क्या होगा, आई एम सॉरी, ये इतना खतरनाक तरीका है कि दूसरे शख्स के साइकोलॉजिकली जो परखचे उड़ जाते हैं वो। अब आप ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझें। मैं बार बार कहता हूं अगर आपको साइकोलॉजी नहीं आती तो सीखें, समझें साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है। वो ह्यूमन माइंड का मसला ये है कि ये पजल्स को इकट्ठा करके पिक्चर बनाता है, उस पिक्चर को बनाने के बाद सुकून में आता है। तो जब आप किसी को पजल देंगे ही नहीं, पिक्चर दे के भागेंगे तो उसको सुकून ही रहेगा, उसको क्या मसला है। लेकिन अब जब आपने ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं और बहुत सारी बातें जो टेक्निक्स आप मेरी वीडियो में सीखते हैं, तो उसके पास पजल्स होंगे, पिक्चर नहीं बनेगी। जब पिक्चर नहीं बनेगी तो दूसरा शख्स सारी उम्र तकलीफ में रहेगा, तड़पेगा, उसे समझ नहीं आएगी कि हुआ क्या है, मेरे साथ बनी क्या है। बड़ा सख्त तरीका है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये सख्त तरीके लेकर आता हूं, बताता हूं कि तकलीफ आपकी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग हैं वो आपको इस तरह का कि जी माफ कर दें, छोड़ दें, दरगुजर करें। ठीक है, आप में है तो करें, मैंने कब
मना किया है कि ऐसा ना करें? जरूर करें अगर आपके अंदर ताकत है। अगर आप इंसान हैं और आपके अंदर इतनी ताकत मौजूद नहीं है, आप अभी उस दर्जे तक नहीं पहुंचे हैं, तो कम से कम साइकोलॉजिकली तो डील करें ना दूसरे शख्स को। इंसान को कम से कम थोड़ा बहुत तो एक रिलीफ मिले कि एक शख्स ने आपको तकलीफ दी है, आपकी अच्छी भली खुशियों से भरी जिंदगी तबाह कर दी, रंगों से भरी जिंदगी तबाह करके रख दी, आपकी आंखों में नूर था उसमें बेनूर उसने कर दिया, आपको उस तरह से मेमोरी आपकी डिस्टॉर्टेड कर दिया। अगर आप खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कभी आपके साथ धोखा हुआ हो, बेवफाई हुई हो, किसी ने आपको डसा हो, तो फिर आपको ये सारी साइकोलॉजी समझ आती है। फिर आपको जस्टिफाई करना नहीं पड़ता, कि बताना नहीं पड़ता कि मैं ये साइकोलॉजी में क्यों चली गई हूं या मैं क्यों चला गया हूं। आपको समझ आती है कि एक शख्स ने आपको बैठे बिठाए, आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो खुद आपके पीछे आया, उसने खुद आकर आपकी मिन्नतें की, तरले किए, रिलेशनशिप बहाल किया, और फिर उसने जो आपका हाल किया उसके बाद फिर आपका वो भी हाल ना करें। तो ये जो तरीका है किसी को छोड़ने का सही तरीका, प्लीज इसे किसी सही शख्स पर ना इस्तेमाल कीजिएगा, मुखलिस पर, सिंसियर पर, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जो धोखेबाज है, बेवफा है, और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, जो कि आपने तय किया हुआ, मैंने तय नहीं किया, मैं पहले बता रहा हूं, आई एम वेरी मच क्लियर कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चीजों को कैसे लेकर चलता हूं। अगर आपने तय कर लिया है तो इस तरीके से छोड़ें ताकि वो सारी उम्र तड़पता रहे, साइकोलॉजिकली सीता रहे अपने आप को, पूरी दुनिया में उसे कोई सीने वाला नहीं मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।